अफसोस होगा, अफसोस नहीं, अब तो अफसोस ही की बात है। आज यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है। यहूदी, अच्छा ये यहूदी कौन है? फिलिस्तीन से जंग हो रही है। अरे आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बोलिए हाँ या ना बोलिए। फिलिस्तीन से जंगें हो रही है। ये यहूदी फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, नौजवानों को मार रहा है। कुर्बान जाओ, सबको बेघर कर रहा है। अमेरिका खामोश है और कुर्बान जाओ चीन खामोश है, ओ यूरोप खामोश है, सऊदी अरबिया खामोश है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा मेरे बच्चों, नौजवानों, यहूदी की तादाद कितनी है? तो बताइए कि सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? अरे बोलो भाई, 70 लाख। मुसलमानों की तादाद क्या है पूरी दुनिया के अंदर में? 200 करोड़ 75 लाख 64,302 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतों वसीला। मुसलमानों मुझे जवाब दो, आखिर क्या वजह है? यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में दबदबा बना के रखा हुआ है। अमेरिका भी मुंह खोलने को उसके सामने तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की बात को मानने के लिए यहूदी तैयार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुपर पावर बना कैसे? ये सुपर पावर बना बैठा कैसे है? तो मेरे बच्चों, तुम्हें रिसर्च सर्च करना होगा, आखिर इसके पीछे राज क्या है। यहूदी 70 लाख, मुसलमान 200 करोड़ 64 लाख। ओहो, इसकी वजह क्या है? ये यहूदी हावी क्यों है? ये यहूदी छाया हुआ क्यों है? तो पता ये चलेगा कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलने लगता है, 4 साल 5 साल का होता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ वो एजुकेशन को फॉलो करता है, वो तालीम को फॉलो करता है। लेकिन सुनो, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब मेरा बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, हम लोग अपने बच्चे के हाथों में क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं। ए बेटा जा खेत का मजा। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो भाई बोलो। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। इसमें जो फेसबुक है, ये फेसबुक किसका है? यहूदी का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। इंस्टाग्राम किसका है? यहूदी का है। ये लैपटॉप किसका है? यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने अनगिनत चीजों को यहूदियों ने ईजाद किया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हम लोगों के सामने ये मोबाइल जो लगे हैं ना, ये 3G 4G 5G 6G आया, आने वाला है। हाँ हाँ, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ये हम लोगों के ज़माने में नहीं था। हम लोगों के ज़माने में, तुम्हारे ज़माने था? ती तक काल पैदा हुई रे। हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं था। जब लखनऊ में पढ़ते थे, मदरसा इरफानिया काकोरी में, महब्बत मऊ दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा की शाख में, तो पोस्ट ऑफिस में हम लोगों का खत आता था। तो 4 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस दूर था, पैदल जाते थे, खेत में काकड़ी वगैरह सब खाते हुए जाते थे। 4 किलोमीटर दूर जाते थे, तब खत लाते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था। 2 महीने 3 महीने गुजर जाते थे, तब जाके एक खत आता था घर से। तो हम लोगों के ज़माने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये 3 थे। तो आखिर क्या वजह है यहूदी कामयाब है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है। हम तालीम में पीछे हैं। कुर्बान जाओ। और अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जब सबसे पहले वही नाजिल हुई। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, तर्जमा करो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुर्बान जाओ, जिस कौम का इब्तिदा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह इकरा से करे, पढ़ाई से करे, तालीम से करे, एजुकेशन से करे, आज हम पीछे हैं। मेरे कुरान को पढ़कर यहूदी अंग्रेज चांद पर चला गया, आज ये कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बताओ कामयाब वो होगा कि हम होंगे?
हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। कितने मुसलमान इस नौजवान हो इस मजमे में बैठे हो, ज़रा बताओ आज कुरान की तिलावत किए हो? कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अल हशर के मैदान में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है। कुर्बान जाओ, अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, आखिरत कैसे संवरेगा, इस कुरान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जिंदगी कैसे गुजारनी है मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो। एक बात याद रखो, एक टाइम अगर भूखा रहना पड़ जाए, भूख बर्दाश्त कर लेना, भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, अपने बच्चे को अनपढ़ मत रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। भाई मोहल्ला जगदीश चतुर्वेदी साहब कुछ ही देर में आ जाएंगे, इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि मोहल्ला जगदीश नहीं आएंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कमेटी की तरफ से गाड़ी गई है, बिल्कुल रास्ते में है, वो आ ही रहे, कुछ ही पल में आ रहे हैं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाओ, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो, उसे पढ़ाओ। एक हाथ में हमारे बच्चे का साइंस हो, दूसरे हाथ में अल्लाह का कुरान हो, और कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है? आवाज़ थोड़ी कम करो भाई, आवाज़ टकरा रही है। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? हाँ, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में अरे सिर्फ एक, अरे बोलो ना भाई, एक चीज नहीं है, और वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। बाकी मेरे कुरान के अंदर में सब कुछ है मुसलमानों, इसे पढ़ो तो सही, इसका रिसर्च करो तो सही, इसका स्टडी करो तो सही, और कुर्बान जाओ, तर्जमे के साथ पढ़ो, इस पर अमल करो, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। आका की ने सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह तैयार है कुरान पढ़ाने के लिए? अपने बच्चों को हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुद पढ़ेंगे, बीवी को भी पढ़ाएंगे, बीवी भी पढ़े, बेटा भी पढ़े, शौहर भी पढ़े, भाई भी पढ़े, बच्चा, हर आदमी पढ़े, हर मुसलमान कुरान को पढ़े। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत कुरान, अज़मत कुरान के लिए ये इतना बड़ा मजमा है, मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत करने वाला, अपने माँ बाप के लिए ये मदरसे में
मदरसे को बनाने के लिए, मदरसे के तामीरी कामों में हिस्सा लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लखते जिगर नूरे नज़र बेटा, अपने माँ बाप के लिए इंशाअल्लाह इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, दान करने वाला है कोई ऐसा पहला सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह दान करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है। 5000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी? मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, थानेदार हो, और कुर्बान जाओ, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, कोई भी हो, पहला आदमी अपना नाम पेश करे, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। ऐ मुसलमानों सुनो, पैसा तो हाथों का मैल है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा, लेकिन मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। मुसलमानों, आज जो यहाँ पैसा दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। मेरी मम्मी 600 रुपया और ये जेवर अपने सास ससुर माता पिता के नाम से जान। आपका नाम? मोहम्मद नजरुल्लाह। अरे कोई नौजवान है, नारा लगा दोगे? मजमे में कोई नौजवान है, नारा लगा दो। तो कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? ये सब कौन है? हाँ, अरब वाले सर उठा के चलते हैं। क्या अरब वाले ऊँट खाते हैं, ऊँट का गोश्त खाता है, ऊँट का गर्दन ऊंचा होता है। हम लोग खाते हैं पोल्टी। है ये हमारे नज़रुल हक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुसलमानों, मेरे हाथों में ये रुपए देख लो, ये जेवर देख लो, सोने का है। और सोने की कीमत अभी 80